हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका है क्लास नंबर 6, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पिछले क्लास में भी जो क्वेश्चन बताए थे एग्जाम में पूछता ही है, उसमें हम 2 टाइप्स का क्वेश्चन बताए थे। जब तक हम आपको पहला क्वेश्चन नहीं बताते तो कल वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जो आप टिक लगा लिए क्वेश्चन बैंक में, एग्जाम में अबे करेगा क्वेश्चन। फिर हम आप लोग को बताए थे ग्रुप थ्योरी में ही कुछ क्वेश्चन और बता रहे थे, जो एक क्वेश्चन और है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखोगे क्वेश्चन बैंक एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ बिना लेट किए हुए। क्या देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। आज आपका है क्लास नंबर 6। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हमेशा फाइनाइट ग्रुप का ही बाबू, फाइनाइट ग्रुप का ही ऑर्डर होता है। तो क्वेश्चन लिखोगे, देखो क्वेश्चन करा कि इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर है पी स्क्वायर। यहाँ पी क्या है बाबू? कोई ना कोई प्राइम नंबर। यहां से कहेंगे हो यार, पी इज ए प्राइम नंबर, या पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि जी इज एन एबेलियन, यह जी जो एक ग्रुप है, क्या वह एबेलियन ग्रुप है? यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। देख बाबू, यहां से क्वेश्चन करा, थोड़ा ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन करा कि इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर है पी स्क्वायर, जहां पी कोई ना कोई एक प्राइम नंबर है। बाबू अब मान लेते हैं यहां क्वेश्चन करा कि ऑर्डर ऑफ जी, तो जी एक ग्रुप है, वह ग्रुप फाइनाइट ग्रुप होगा, तभी वह ऑर्डर आप निकाल सकते हो। रियांशु, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी स्क्वायर, जहां पी कोई ना कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप जानते थे, वैसा नंबर जो प्राइम नंबर होगा अपने आप से और 1 से विभाजित हो, डिविजेबल हो। तब कह रहा कि वह जो जी ग्रुप है, क्या वह एबेलियन ग्रुप है? तो एबेलियन ग्रुप का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए। देखो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होगा पी स्क्वायर या पी के पावर 3 या पी के पावर n। देखो ना, क्वेश्चन बैंक आपके पास है बाबू। चलिए, तो मान लेते हैं कि जेड यहाँ कोई भी एक सब ग्रुप है। तो कल हम थ्योरी बताए थे, तो वह सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वह डिविजन होगा ग्रुप के ऑर्डर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखोगे बाबू आंसर यहां से। क्योंकि मान लेते हैं यह जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मान लो यह जेड धीरे धीरे, मान लो जेड अगर सब ग्रुप है किसी भी जी का, तो उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर लेंगे ना, वह डिविजन होगा किसी भी ग्रुप का। इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जेड इज ए
डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। देखिए क्वेश्चन में दिया है यह जो ऑर्डर ऑफ जी है ना, इतना का मान पी स्क्वायर है। यहां से क्या दिया हुआ, बट ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी स्क्वायर। तो यह जो सब ग्रुप लेंगे ना, तो उस सब ग्रुप का ऑर्डर या तो पी होगा और नहीं तो पी स्क्वायर होगा। इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जेड विल बी आइदर या तो पी होगा और नहीं तो पी स्क्वायर होगा। लिखा जवाब नहीं मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं बाबू, इसका जो ऑर्डर मान लेते हैं ना यहाँ से, तो ऑर्डर ऑफ जेड विल बी आइदर या तो पी होगा नहीं तो पी स्क्वायर होगा। तो एक केस हम मान लेते हैं यहाँ से कि ऑर्डर ऑफ जेड का मान पी मान लेते हैं। यहाँ से कह दिया केस फर्स्ट मान लेते इफ ऑर्डर ऑफ जेड बराबर है पी, तब यहां से कहेंगे देन ऑर्डर ऑफ जेड लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी का। क्या मान ले जेड अगर सब ग्रुप है जी का, बुआ जेड सब ग्रुप है जी का, तो ऑर्डर ऑफ जेड हमेशा लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी का। और ऑर्डर ऑफ जेड का मान आपने कहा यहाँ से पी, ऑर्डर ऑफ जी का मान दिया हुआ पी स्क्वायर। इसके अनुसार आप कहोगे तो ये जगह पी लेस देन पी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यह जेड सबसेट है किसी भी जी का। इसका मतलब ये ना हुआ जी, इसका मतलब कहेंगे देयरफॉर जेड इज ए सबसेट, जेड इज ए सबसेट ऑफ द ग्रुप जी। इसका मतलब कोई भी अगर एलिमेंट मानते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट है जी का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वह जेड का होगा। जी जेड का होगा तो जी का होगा, लेकिन जी का है तो जेड का नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि जेड अगर सबसेट है जी का, तो जेड का सभी मान जी में हो सकता, लेकिन जी का सभी मान जेड में नहीं हो सकता। इसलिए आप यहां से कहेंगे देयरफॉर, लिखते भी जाएंगे देयर विल बी एन एलिमेंट इन जी बट नॉट इन जेड। कोई जरूरत नहीं है कि उसमें होगा। अब बताओ, मान लेते हैं अगर जी अगर एलिमेंट है और जी अगर ग्रुप है, तो हम यहां से अगर मान लेते हैं बुआ, अगर हम यहां से मान ले कि लेट यह ए अगर एलिमेंट है जी का, तो यहां से कहेंगे सच दैट इस प्रकार कि यह ए एलिमेंट नहीं है जेड का। मान लो अगर जी का है तो कोई जरूरी नहीं कि जेड का होगा।
फिर हम यहाँ से मान लिया लेट, इधर ध्यान दीजिए ना, x अगर एलिमेंट है z का, इसलिए कहेंगे जब यह z अगर सब ग्रुप है तो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। इसका मतलब a इंटू एक्स बराबर x इंटू ए होगा। इसका मतलब हो गया फॉर ऑल यह a एलिमेंट है g का। तो बताइए इसका मतलब यह हो गया कि यह x एलिमेंट है नॉर्मलाइजर ऑफ Na का, इसलिए यहां से कहेंगे z प्रॉपर सबसेट है नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। मान लिया समीकरण 1 इसको, यहाँ प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो या सबसेट का साइन भी लिख सकते हो। इधर ध्यान दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इधर ध्यान केंद्रित कीजिए ना। हो गया। देख बाबू, फिर अब हम यहां से लेते हैं, इसके बाद बताएंगे आइसोमॉर्फिज, होमोमॉर्फिज, एटोमॉर्फिज, उस पर क्वेश्चन रहता है। अब बताइए यह जेड प्रॉपर सबसेट हो गया नॉर्मलाइजर ऑफ Na का। फिर मान लेते हैं कि जेड अगर सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर ऑफ Na का, इसका मतलब यहां से फिर कहेंगे हम लोग एगिन नॉर्मल ऑर्डर ऑफ जेड लेस देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ Na। इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ जेड आपने माना P लेस देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ Na। अगर इसी को पलट के लिख दोगे तो कहेंगे ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ Na ग्रेटर देन P। और इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ Na इतना मस्ट बी पी स्क्वायर। जैसे इसके ग्रेटर देन P है तो P से बड़ा होगा तो पी स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ था, बाई द क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर है पी स्क्वायर। और यहां से देख रहे नॉर्मलाइजर ऑफ Na बराबर मान लेते जी। इसका मतलब हो गया यह ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है जेड का। तो हम लोग जो माने हैं कि यह ए एलिमेंट है जेड का, तो हमारे अगेंस्ट में यह आ गया। इसका मतलब यह एलिमेंट ए नहीं है जेड का। यहां से कहेंगे बट दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट दैट यह ए एलिमेंट नहीं है जेड का। इसका मतलब यह जेड जो आप माने हो कि ऑर्डर ऑफ जेड का मान अगर पी है, वह कभी संभव नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ जेड इतना इज पी इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ जेड का मान हमेशा पी स्क्वायर होगा। जो दिया वही सही प्रूफ हो गया। या पी स्क्वायर रहे या पी क्यू रहे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जेड का नहीं है, इसके अगेंस्ट में हो गया ना। कैसे पता, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो हम लोग मान लेते थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 185 डिग्री। बाद में मालूम चला कि हम जो माने वह गलत है, जो दिया वही सही है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब जो दिया वही सही है।
लिख लीजिए इसको। जब ये समझ गए ना बाबू, इसी को पी स्क्वायर है, पी के पावर एन रहे, तो वह भी क्लियर हो जाएगा बुआ। अब इसमें हमने कहा एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, दियांशु कि होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, कर्नर क्या होगा। लेकिन यहाँ जो हमारा सिलेबस है इसका नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। लिखोगे, आज जो हम बता रहे हैं इसका नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता, देखो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता तो आप जानते हो, होमोमॉर्फिज्म का परिभाषा बताए थे। तो यहां कह रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होगा। इसका बड़ा सिंपल परिभाषा बता रहे हैं कि कोई भी एक फंक्शन है और फंक्शन होने के लिए दो सेट होना चाहिए। तो मान लो जी और जी डैश कोई भी दो ग्रुप है और एफ एक फंक्शन है, वह फंक्शन अगर ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वह फंक्शन 1 1 होना चाहिए, वह फंक्शन ऑन्टो होना चाहिए। अगर इतने रूल को पालन करेगा तब वह जो फंक्शन है वह ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए हम आपको बता चुके थे होमोमॉर्फिज्म, बता चुके थे आइसोमॉर्फिज्म, पिछले क्लास में सब परिभाषा बताए थे हम आपको। तो बड़ा ही इसका सिंपल परिभाषा हम लिख रहे हैं कि मान लो कोई भी फंक्शन है, वह फंक्शन अगर आइसोमॉर्फिज्म है और दो ग्रुप दिया है तो वह फंक्शन अगर ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है। तो दो परिभाषा मैंने कहा कि कोई भी एक फंक्शन है, वह फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन हो जाए और ऑन्टो हो जाए तो वैसे फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता। तो याद करो हमने लिखाया था, मान लो यहां से इस तरह से बताए थे कि मान लो यह जी और जी डैश यह दो ग्रुप है, यह जी है और यह जी डैश है। क्वेश्चन रहता है भविष्य, तो मान लो जी का मान अगर जी डैश में क्या था, यह एफ एक फंक्शन है, एफ सच डैश एफ एक फंक्शन है तो जी टेंस टू जी डैश, यही एफ एक फंक्शन है तो जी का मान जी डैश में गया। तो यही फंक्शन अगर ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म होने से पहले आपको बताए थे हम होमोमॉर्फिज्म। देखो कॉपी में लिखा है होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन बताया। जैसे मान लिया कि यह जी के अंदर मान लो ए एलिमेंट है, बी है, तो मान लो ए का इमेज अगर इसमें गया तो इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ ए, बी का एलिमेंट इसमें गया तो इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से पढ़े थे आप ना,
कि अगर ए और बी अगर एलिमेंट है जी का, तो आप यहां से कहोगे कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। अगर इसके लिए हम मान लेते ओ, अगर ऑपरेशन है तो इसके लिए ओ डैश या स्टार ऑपरेशन मान लें, तो यहाँ होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन क्या बताए थे कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी, लिखाए थे कि नहीं। अब यही फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन होगा तो 1 1 का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। ऑन्तो का मतलब कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या अगर समान होगा तो वह फंक्शन ऑन्तो फंक्शन होगा। इसमें जो भी हम बता रहे ग्रुप थ्योरी आपको, इसका सब परिभाषा आप रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हो, क्योंकि पहले ग्रुप उसके बाद ही लीनियर अलजेब्रा रिंग थ्योरी। तो ऑटोमॉर्फिज्म का अगर परिभाषा पूछेगा तो आप कह सकते हो, इसका बड़ा सिंपल परिभाषा लिखा रहे हैं, यह ए और बी अगर एलिमेंट है जी का तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, कहीं कहीं मैपिंग भी लिखा रहेगा, मैपिंग या फंक्शन एक के मीनिंग हुआ। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होने के लिए ये तो हम उसे रफ में फिगर बताए, सवाल में हम इसका यूज करेंगे, इसका परिभाषा लिखा जब कभी कभी डिफिनीशन पूछ भी देता है, तो डिफिनीशन लिखो, एन आइसोमॉर्फिज्म या मॉर्फिक भी लिखा रहा है, एन आइसोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ ए ग्रुप जी ऑन्तो itself is called ऑटोमॉर्फ। तब यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा ऑफ जी। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन है वह आइसोमॉर्फिज्म है बउआ। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया, याद करो दियांशु, परिभाषा क्लियर होगा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वह फंक्शन 1 1 है, वह फंक्शन ऑन्टो है क्या, और होमोमॉर्फिज्म है, तभी ना आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो कोई भी फंक्शन अगर आइसोमॉर्फिज्म है, अगर वह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इस कंडीशन को पालन करना चाहिए। दूसरे केस में यह भी परिभाषा कह सकते हो आप, इन अदर डिफिनीशन, दूसरा परिभाषा क्या कहेंगे कि इफ मान लो यह एफ एक फंक्शन है जो जी का मान जी डैश में गया, तो यहां से कहेंगे सच दैट, इस प्रकार, पहला नंबर यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, है ना, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म चाहिए, यानी एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ यह गुना के केस में लागू होगा, सवाल में हम इसी का यूज करेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब यहां से कहेंगे कि फंक्शन ऑफ ए इंटू बी बराबर है फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी। यहां से कह देंगे कि वेयर जी इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यानी गुना के केस में, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और सेकेंड नंबर यह जो फंक्शन है ना एफ इज, यह 1 1 होना चाहिए। और थर्ड नंबर यह एफ इज ऑन्टो फंक्शन। अगर यह 3 लॉ को पालन करेगा तो यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा, अन्यथा इट इज नॉट ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ हम लोग कह देंगे कि यह ए और बी जो है ना, यहाँ से वो यार यह ए और बी एलिमेंट है जी का, एंड फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश।
ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए इतने कंडीशन को पालन करना चाहिए। लिख लिया? ये तो ये जो बता रहा है, डिफाइन एन ऑटोमॉर्फिज ऑफ द ग्रुप, परिभाषा हो गई। अब क्वेश्चन हो गया, यह एफ एक फंक्शन है जो ए का मान ए डैश में गया है। हाँ वो फंक्शन दिया हुआ। मतलब इससे क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम क्रमबद्ध आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आप अच्छी तरह इसको सीखें। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहां से दिए आपको कि नोट में ही लिखा रहा है, अगर यहां पर लिखा रहेगा ना और एडिशन, अगर प्लस का केस लिखा रहेगा तो फंक्शन ऑफ ए, जैसे मैंने कहा यहां से हम लोग यहाँ से क्या पता, फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी। तो अब बताओ, अगर यह ऑपरेशन है फॉर एडिशन, तो वो अरे एडिशन का मतलब प्लस, फंक्शन ऑफ अगर ए प्लस बी है इसका मान हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी। और यहां से अगर दिया रहेगा फोर मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी। अगर एडिशन लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो यह लेना, मल्टीप्लीकेशन लिखा रहेगा तो यह लेना। हो गया? देखो यहां पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट, यह एफ करा प्रूफ दैट द फंक्शन, बहुआ फंक्शन के ही जगह कहीं कहीं किताब में आपको मैपिंग भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। करा प्रूफ दैट द फंक्शन, यह एफ एक फंक्शन है जो आई टेंड्स टू आई, आई मतलब इंटीजर का सेट, बुआ कोई जरूरी नहीं है एफ जी टेंड्स टू जी भी लिखा रहेगा यहाँ। करा यह एफ एक फंक्शन है जो आई टू आई, और यहां से दिया हुआ सच दैट, इस प्रकार
फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है -x, जहां सब फॉर ऑल यह x एलिमेंट है i का। हम यहाँ i टू i लिख दिया, आपके किताब में g टेंस टू g भी लिखा, उसे कोई दिक्कत नहीं। तब यहां से करा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर आई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करा कि यह f एक फंक्शन है और यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, प्रूफ करना। तो आपके किताब में भी बनाया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ एक के लाइन में परिभाषा के तहत यही क्वेश्चन दे दिया कि यह f एक फंक्शन है जो i टू i, फंक्शन ऑफ x का मान -x, प्रूफ करो यह ऑटोमॉर्फिज्म है। नहीं, तो चोर नहीं लेकिन बड़का चोर है। तो अब बताओ, अभी मैंने परिभाषा बताया, इसको हम विस्तार में बता रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x बराबर -x। देखिए यहाँ लिखा हुआ एडिटिव ग्रुप, तो एडिटिव का मतलब प्लस का केस। जैसे अभी नोट में क्या लिखा है कि फंक्शन ऑफ a प्लस b बराबर लेना होगा फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ b। तो यह ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए 3 केस को पालन करना चाहिए कि वह फंक्शन 1 हो, सॉरी 1 हो, ऑन्टो हो और होमोमॉर्फिज्म हो। अगर तीनों केस को पालन कर जाएगा तो वह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा, अन्यथा इट इज नॉट ऑटोमॉर्फिज्म। क्वेश्चन यहाँ कह रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह f एक फंक्शन है जो i टेंस टू i। इसका मतलब हुआ तो समझिएगा, यह और यह 2 सेट है, नहीं समझे, यह भी i और यह भी i का सेट है। लेकिन कह रहा है यह f सच दैट i टेंस टू i, मतलब इसका मान इसमें गया, तो यह फंक्शन f है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यह f जो एक फंक्शन है जो इसका मान इसमें गया, तो बाबू रे यह इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो अगर हम एक एलिमेंट मान ले, अगर यहाँ से कि लेट यह a और b अगर एलिमेंट है i का, मान लो a और b एलिमेंट है इस सेट i का, तो मान लो इसका मान इसमें गया, यह f जो फंक्शन है तो यह कोडोमेन होगा, ये डोमेन होगा। यह जो i हम एक सेट ले लिया, a और b अगर एलिमेंट लिया i का, ये i का मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन के लिए यह डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो यह बस ना, तो मान ले यह जो भी फंक्शन लेंगे तो a और b एलिमेंट मान लेते इस केस में। तो क्वेश्चन के अनुसार यहां से क्या दिया, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है यह f एक फंक्शन है, और यहां से दिया हुआ है, यहां से कि गिवेन फंक्शन ऑफ x बराबर है -x। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -x, लेकिन दिया हुआ x एलिमेंट है किसका, यह x अगर एलिमेंट है i का, तो मान लेते यह a अगर एलिमेंट है इस सेट का, तो इसके अनुसार अगर लिखोगे, अरे यार x एलिमेंट i का, तो मान लो a एलिमेंट i का, तो इसके अनुसार आप नहीं कह सकते हो कि अगर x फंक्शन ऑफ a लेंगे तो इसका मान -a हो जाएगा, अगर फंक्शन ऑफ b लेंगे तो इसका मान -b होगा क्वेश्चन के अनुसार। आंसू बाबू, यहाँ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -x है बाबू, तो x की जगह अगर आप a भी लोगे तो -a, अगर b भी लेंगे तो -b, y भी लेंगे तो -y क्वेश्चन के अनुसार।
तब कह रहा है कि यह जो फंक्शन है क्या यह होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए देखिए क्वेश्चन में ही लिख दिया फॉर एडिशन, क्वेश्चन में लिख दिया फॉर एडिशन। तो यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, पहला नंबर लेते हैं कि यह होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है। पहला नंबर कि फॉर होमोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म के लिए यही ना कंडीशन होना चाहिए बाबू, यहाँ से कि फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका मान हो जाना चाहिए फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी। तो समझिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, पढ़े हो लीनियर अलजेब्रा में भी समझ में आ रहा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बउआ अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ माइनस एक्स लिखा, तो इसके अनुसार आप इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस बी। तो माइनस से गुना तो माइनस ए और ये जगह माइनस बी, नहीं समझे, माइनस से गुना करब तो माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी। इसी को आप लिख सकते हो माइनस ए और जोड़ माइनस बी, कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है अबुआ, जब इसको आप इतना लिख सकते हो तो क्या इसकी जगह ये नहीं लिख सकते हो, माइनस 1 की जगह यह लिख सकते हो ना। तो अगर हम यहाँ से लिख दे इसको कि फंक्शन ऑफ ए जोड़ फंक्शन ऑफ बी, तो हम लोग यहाँ से क्या देखा, इसीलिए कि फंक्शन ऑफ ए प्लस बी बराबर है फंक्शन ऑफ ए जोड़ फंक्शन ऑफ बी। इसका मतलब यह होमोमॉर्फिज्म के रूल को पालन किया, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी है। इसलिए आप यहां से कह सकते देयरफॉर यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। यह जो फंक्शन है ना यह होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। अब लेंगे कि यह फंक्शन 1 1 आना चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू एग्जाम में, लिखिएगा तेजी में। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्रमबद्ध बता रहे हैं बुआ। तो यह होमोमॉर्फिज्म हो गया, क्लियर है यहाँ तक। गुना का केस आता रियांशु, यहाँ लेते फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, तो फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी। अब लेंगे यह 1 1 फंक्शन होना चाहिए, तो अब बताइए 1 1 के लिए यहां से क्या लेंगे, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लेते हैं यहां से यह एफ इज 1 1 फंक्शन। बउआ यह अगर 1 1 फंक्शन है तो 1 1 फंक्शन के लिए आपने कंडीशन क्या पढ़ा था, 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी, और उसको लेके सॉल्व करो। अगर ए बराबर बी हो जाएगा तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई, और उसको सेट करो फंक्शन का, अगर एक्स बराबर वाई हो जाएगा तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि अलग अलग 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट है आई का। यहाँ से लेते हैं हम लोग
कि फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी। तो फंक्शन ऑफ ए बराबर कितना जाएगा, माइनस ए बराबर माइनस बी। क्वेश्चन करो तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसलिए यह हो जाएगा ए बराबर बी। इसका मतलब हो गया सो यह एफ इज वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन है। नहीं बाबू, एफ इज वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन है। अब थर्ड नंबर लेंगे कि यह एफ इज ऑन्टो, यह ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या नियम बताए थे कि y बराबर फंक्शन ऑफ x, देन x बराबर फंक्शन ऑफ y कुछ एलिमेंट के लिए। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए यहां से वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी, मतलब इच्छा अनुसार कोई भी एलिमेंट मान लिए, वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, हम मान लेते अल्फा, यह अल्फा एलिमेंट है आई का, ठीक है आई का। इसका जो रेंज लेंगे ये जगह रेंज, तब कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट इट्स फ्री इमेज माइनस अल्फा एल्सो एलिमेंट आई का, और यह हो जाएगा डोमेन। इसका मतलब हो गया सच दैट, इस प्रकार मान लो कि फंक्शन ऑफ माइनस अल्फा बराबर, तो माइनस इंटू माइनस अल्फा बराबर अल्फा, इसलिए कह देंगे देयरफॉर यह एफ इज ऑन्टो फंक्शन, यह ऑन्टो फंक्शन है। जैसे y बराबर फंक्शन ऑफ x, x बराबर फंक्शन ऑफ y, सवाल में यही यूज करें। इसका मतलब तीनों केस को पालन कर गया यह फंक्शन। तो आप यहां से कह सकते हो यह, इसका मतलब यह जो फंक्शन है यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग हैंस यह f जो फंक्शन है जो i टेंड्स टू i, इतना इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। हो गया प्रूफ, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। कि अल्फा कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, नहीं तो सीधे मान लेंगे कि y बराबर फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x को y लेंगे, फिर y से x का मान निकालेंगे, फिर तो वैल्यू देंगे। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, बुआ अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन करा द फंक्शन f such that
करा यह एफ एक फंक्शन है जो सी टेंस टू सी, और यहाँ पर दिया हुआ सच दैट इस प्रकार फंक्शन ऑफ जेड बराबर है ए इंटू जेड। यहाँ ए क्या है, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ से कहेंगे वेयर यह ए इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर is an automorphism of the additive group of complex number। एडिटिव ग्रुप का मतलब हो गया कि प्लस का केस लेना। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स था, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स है। यहाँ एक्स का जद लिखा हुआ, जद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। हमको लगता है क्वेश्चन बना सकते हैं आप होमवर्क में। क्या करा है कि यह दो सेट है, मान लेते यह सी और सी है, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, इसका मान इसी में गया, तो यह एक फंक्शन एफ है सच दैट सी टेंस टू सी। ये क्वेश्चन करा, यह एफ एक फंक्शन है। देखिए यहाँ पर दिया है गिवेन में, दिया हुआ है गिवेन फंक्शन फंक्शन ऑफ जेड बराबर ए इंटू जेड। यहाँ से कह रहा फॉर ऑल, यह जेड क्या, यह एलिमेंट है सी का, इसका यह कोई ना कोई जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और यह ए नॉन जीरो एलिमेंट है। ए कोई भी रियल नंबर है, ए कोई भी रियल नंबर जो नॉट इक्वल टू जीरो, लिखा ना, ए इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में करा कि यह एक फंक्शन है फंक्शन ऑफ जेड बराबर ए इंटू जेड। कहीं कहीं ऐसा भी यहाँ एक्स लिखा रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स, जहाँ एक्स एलिमेंट है इस सेट का। तब कह रहा क्या यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, अंदर एडिशन एडिटिव ग्रुप का मतलब प्लस का केस लेना है। तो अब बताइए यह जेड अगर एलिमेंट है सी का, तो हम लोग यहां से कह सकते थे, यहां से अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट यह Z1 और Z2 एलिमेंट है सी का, ठीक ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा मान ले अब फंक्शन ऑफ जेड है तो ए इंटू जेड है, हम Z1 मान लिए, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ Z1 की जगह ए इंटू Z1, फंक्शन ऑफ Z2 यह हो जाएगा ए इंटू Z2। अब कह रहा यह ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए आप चेक करोगे, यहाँ से क्या चेक करोगे बाबू, यहाँ से करेंगे चेक हम लोग फॉर होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कहे यहाँ से, इसीलिए कि फंक्शन ऑफ Z1 प्लस Z2 बुआ, तो फंक्शन ऑफ Z1 प्लस Z2, तो क्वेश्चन में दिया फंक्शन ऑफ Z, तो ए इंटू जेड, तो इसके अनुसार ये जाएगा ए इंटू Z1 प्लस Z2। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी में गुना होगा, सभी रियल पार्ट सभी इमेजिनरी पार्ट। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लो ए से गुना के तो आप लिखेंगे ए इंटू Z1 और ए इंटू Z2। तो इसके अनुसार आप इसको लिख सकते हो ना कि फंक्शन ऑफ Z1 प्लस
फंक्शन ऑफ Z2। तो हम लोग यहाँ से क्या देखा कि फंक्शन ऑफ Z1 प्लस Z2 का मान फंक्शन ऑफ Z1 और फंक्शन ऑफ Z2 आ गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे सो यह F इज ए होमोमॉर्फिज्म। यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म आ गया। अब 1 चेक करेंगे, फिर ऑन्टो चेक करेंगे। देखो अभी नहीं बता, खाली पी स्क्वायर बता, पी के पावर एन भी पूछा हुआ कुछ। देखो अभी पहले इस सवाल बता रहा है, इन्वर्स वाला बता रहा है। हो गया बउआ। अब यहाँ पर लेते हैं, लेते जाओगे। और 1 1 तो 1 के लिए हम यहाँ से मान लेते हैं चूंकि कि फंक्शन ऑफ Z1 बराबर फंक्शन ऑफ Z2। इसको लेके सॉल्व करो, अगर Z1 बराबर Z2 आ जाएगा तो 1 होगा। तो वो फंक्शन ऑफ Z1 का मान कितना जाएगा, a इंटू Z1 बराबर a इंटू, इधर ले आओगे तो a इंटू Z1 माइनस a इंटू Z2 बराबर 0। ये कॉमन लेंगे तो Z1 माइनस Z2 बराबर 0। ये क्वेश्चन में क्या करा, बट यह a नॉट इक्वल टू 0। यह a का मान अगर 0 नहीं है तो इतना का मान मत भी 0, तब ना 0 गुने कोई संख्या बराबर 0। यहाँ से क्या कहिएगा आप, इसका मतलब Z1 माइनस Z2 बराबर 0, यानी Z1 बराबर Z2 हो गया। और तो इसका मतलब लिखेंगे फंक्शन Z1 बराबर Z2 आ गया। इसका मतलब हो गया तो यह जो फंक्शन है f इज 1 फंक्शन, या 1 फंक्शन है। अब ऑन्टो चेक करेंगे। अब यहाँ पर ऑन्टो चेक करो। और ऑन्टो, ऑन्टो के लिए कोई भी एलिमेंट मान लिया, परिभाषा बताए थे यहाँ से, वी कंसीडर एन
आर्बिटरली एलिमेंट मान लेते अल्फा, यह भी एलिमेंट है सी का। सी का मतलब यह हो गया रेंज। तब कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट इट्स फ्री इमेज अल्फा बाय ए आल्सो एलिमेंट है सी का। सी का मतलब यह हो गया डोमेन। तब बताइए, यहां से कहेंगे सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ जेड, जेड की जगह अल्फा बाय ए, तो इसका मान हो जाएगा ए इंटू अल्फा बाय ए यानी अल्फा। इसलिए कहते हैं यह फंक्शन ऑन तो आ गया। इसका मतलब यहां से कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह एफ इज ऑन तो, यह जो फंक्शन है यह वन वन भी है, ऑनतो भी है, होमोमॉर्फिज भी है। इसलिए आप यहां से कह सकते हो हैंस यह जो फंक्शन है एफ सच दैट सी टेंड्स टू सी इज एन ऑटोमॉर्फिक, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। प्रूफ हो गया। कौन रहा हो? बैठे 10 मिनट छोड़ रहा है, एक सवाल और है। बुआ एक और क्वेश्चन दे रहा है आपको, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करा प्रूफ दैट यह एफ एक फंक्शन है जो जी टेंस टू जी, डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है एक्स इनवर्स फॉर ऑल, यह एक्स इनवर्स एक्स एलिमेंट है जी का। तब कराए इज एन ऑटोमॉर्फिक, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और यहाँ दिया हुआ इफ एंड ओनली इफ जी इज एन एबेलियन, यह एबेलियन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में इस तरह से दिया हुआ। और प्रूफ दैट इफ या ए टेंड्स टू ए इनवर्स करा इज एन एबेलियन, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ ए ग्रुप जी, देन जी इज एन एबेलियन। देखो क्या कह रहा है,
कि यह एक फंक्शन है और यह फंक्शन एबेलियन ग्रुप है, अच्छा ऑटोमॉर्फिज्म है, यहाँ ए टेंस टू ए इनवर्स या एक्स टेंस टू एक्स इनवर्स, बात बराबर है। यहाँ एक्स और एक्स इनवर्स है या ए इनवर्स है, तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा दिया, बात बराबर है क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ आपको, लिख लिया क्वेश्चन ना। देख बाबू, यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा हम लोग का, करा एफ एक फंक्शन है और यह दो सेट है, मान ले जी और जी, करा इसका मान इसी में दिया, तो यह एक फंक्शन है एफ जी टेंस टू जी, इन्हें दिया हुआ। तो हम मान ले यहां से क्या दिया हुआ कि गिवेन फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है एक्स इनवर्स जहां फॉर ऑल एक्स एलिमेंट जी का। तो यदि संभव है तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं बाबू, लेते यह एक्स और वाई एलिमेंट है जी का, इसीलिए फंक्शन ऑफ एक्स तो हो जाएगा एक्स इनवर्स, फंक्शन ऑफ वाई तो यह हो जाएगा वाई इनवर्स, इस क्वेश्चन के अनुसार। अब चेक करो, तो यहाँ सब चेक करते, फोर होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए यहां से क्या कर रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, बुआ इससे पहले क्वेश्चन लिया था रियांशु, तो वहां अंदर एडिशन लिखा हुआ था, इसलिए प्लस का केस लिया था। अगर एडिशन नहीं दिया तो परिभाषा में लिखा है तो गुना, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई फंक्शन ऑफ ए इंटू बी। तो बताओ इसके अनुसार अगर यहाँ एक्स है तो एक्स इनवर्स है, तो इसके अनुसार इसका मान क्या देगा एक्स वाई का इनवर्स। एक चीज बताइए, तो आप जब हम ग्रुप पढ़ाए थे बाबू, तो ग्रुप में ये नियम बताए थे, ए इंटू बी का अगर इनवर्स है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स रूट। इस फॉर्मूला के अनुसार आप इसको लिखेंगे y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स, तो y इनवर्स की जगह आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। यह एबेलियन ग्रुप है ना, एक मिनट, यह फंक्शन दिया है, दिया हुआ है कि यह जो जी ग्रुप है ना यह एबेलियन ग्रुप है। रुक जाइए एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है क्योंकि यह जी इज एन एबेलियन, जब यह एबेलियन ग्रुप है तो एबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। इसका मतलब x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स, एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स का मतलब y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स होगा। तो आप इसको लिख सकते हो x इनवर्स y इनवर्स, तो फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब यहां से हम लोग क्या देखा, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x इंटू वाई का मान फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y हो गया, इसलिए कहेंगे सो यह f इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। खाली थ्योरी तो है बाबू, पहला केस पालन कर गया।
हो गया, यह होमोमॉर्फिज्म है। अब चेक करते हैं बाबू, यहां से 4 1 1, तो 1 1 के लिए हम यहाँ से मान लेते हैं, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स को लिखेंगे एक्स इनवर्स बराबर वाई इनवर्स, एक्स इनवर्स को लिखेंगे 1/x 1/y। नहीं बाबू, एक्स इनवर्स है, इसका मतलब आप इसको बते में लिख सकते हो, या इसका इनवर्स ले लो, दोनों तरफ बात बराबर है, कोने का नहीं गुना करो तो ये देखा y बराबर x या x बराबर y, इसलिए कह देंगे यह जो फंक्शन है f इज 1 1, यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है, नहीं तो इसका इनवर्स ले लेते हैं, x इनवर्स का इनवर्स यही आ जाएगा, यह 1 1 फंक्शन आ गया। अब लेते हैं बाबू ऑन्टो फंक्शन, तो ऑन्टो फंक्शन के लिए कुछ भी एलिमेंट मान लेते, लिखोगा वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, अपने से कोई भी हम आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिए, आर्बिट्ररी एलिमेंट अल्फा, यह एलिमेंट है जी का, यह जी क्या हो जाएगा इसका रेंज, तब कहेंगे देन देयर exists its फ्री इमेज अल्फा इनवर्स एल्सो एलिमेंट जी का, यह हो गया डोमेन। तब बताइए यहाँ से लेंगे सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ अल्फा इनवर्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स, यहाँ अल्फा इनवर्स देगा अल्फा इनवर्स का इनवर्स, और हम जानते थे ए इनवर्स का इनवर्स तो ए ही होगा, यानी यह अल्फा ही होगा, इसका मतलब हो गया यह जो फंक्शन है यह एफ इज ऑन्टो फंक्शन, यहाँ से कहेंगे हैंस यह जो फंक्शन एफ जी टेंस टू जी इतना इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि देन जी इज एबेलियन, वह जो फंक्शन है वह एबेलियन है, अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो क्या वह एबेलियन है? अब एबेलियन वाला नहीं प्रूव करवा, इसमें एक बात और दे दिया,
देख बाबू, अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखा जा, क्या करा यहां से, इसी का कन्वर्स करा था। सेकंड पार्ट कन्वर्स लिए करा, कन्वर्सी में करा कि यह जो फंक्शन है ना, लेटेस्ट वी assume that the function f is an automorphism, यह जो फंक्शन है ना, यह ऑटोमॉर्फिज्म है। तब हम लोग को कहा देन वी हैव टू शो दैट, अब सिद्ध करके दिखा दो, यह जो ग्रुप है ना, then we have to show that G is an abelian, मतलब यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, तो हमको प्रूव करना कि वह एबेलियन है। एबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाए। तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं देयर पर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान x इंटू वाई का इनवर्स, तो फॉर्मूला से यह y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स, तो y इनवर्स को लिखेंगे फंक्शन ऑफ y और फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो। अब आप बताइए, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ क्या कि यह जो फंक्शन है ना, यह f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स। अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो इतना लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ वाई एक्स, यह फंक्शन 1 1 भी है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि हैंस, इसका मतलब यहां से कहेंगे चूंकि यह एफ इज also 1 1, जब यह फंक्शन 1 1 भी है तो x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स है। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग हैंस G इज एन एबेलियन, यह एबेलियन ग्रुप होगा, प्रूफ हो गया। तो आज रहने दिया जाए बाबू इतना।